प्रोफेसर संदीप, एक चीज जरा आपसे समझ लूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटी सी चीज कल उन्होंने अनाउंस की है, वो बहुत भीड़ में खो गई है। उन्होंने कल फिर से उस बात को, पहले ही वो ऑर्डर दे चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका में केवल 2 जेंडर रहेंगे, मेल और फीमेल। ये बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि सामाजिक दृष्टि से ये एक बड़ा फिगर होती है। दुनिया में करीब 1% ऐसा माना जाता है, 1% ट्रांसजेंडर होते हैं। अगर 750 करोड़ आबादी है तो करीब 7.5 करोड़ ट्रांसजेंडर्स हैं। भारत का जो लिखित वो है, वो 2011 के जनगणना के हिसाब से करीब 5 लाख हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स हैं। मतलब एक आप कुछ भी कहिए, आप इसको तरक्की कहेंगे कि एक आबादी है, वो न मेल है ना फीमेल है, उसको आप एक झटके से, स्ट्रोक ऑफ पेन से आप उसको बाहर खारिज कर दे रहे हैं। मतलब ना वोट देने का अधिकार रहेगा, ना किसी किसी चीज पे उनका अधिकार ही नहीं रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटी बातें हैं। अमेरिका जो पूरी दुनिया को बताता है कि ह्यूमन राइट्स और हम ये देखते हैं और हम ये करते हैं और हम लोकतांत्रिक देश है, उसमें ये जो आके इस तरह के छोटे छोटे लॉस को चेंज कर रहे हैं, जिसका रिपरकशन बड़ा है। एक तो ये, दूसरा वो हंसी उड़ाए हैं ग्रीन गैस और इन सब की भी। मेरे कल कुछ दर्शक कह रहे थे कि नहीं नहीं, वो तो अमेरिका इसलिए विड्रॉ किया है फ्रेंच डिक्लेरेशन, पेरिस डिक्लेरेशन से, कि वो जो उसको दिया गया था कि ये टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। ओवरऑल मैं संदीप जी आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो भी कर रहे हैं, आतमजीत सिंह साहब का जैसा है, हम सब लोगों का ऐसा मानना है कि इससे वो हल्ला जितना मचा ले, लेकिन देश खराब वीक हो रहा है। जैसे नोटबंदी, हमारे यहाँ बहुत हल्ला मचा था कि नोटबंदी से क्या क्या हो जाएगा, लेकिन उससे देश का नुकसान हुआ। हम आज पिछड़ गए हैं। इसको तो सभी मानते हैं, ऑफिशियली कोई माने या ना माने। तो ये जो ट्रम्प जी कर रहे हैं, वो रिपीटेशन ऑन अ लार्जर स्केल जो हमारे यहाँ हुआ था, उसी तरह की कोई बात हो रही है डॉक्टर संदीप? और कल का जो उनका भाषण था, उससे भारत पे क्या फर्क पड़ता है? और एक चीज हर आदमी के लिए कॉमन, आप सब लोग बता सकें, मोदी जी करने क्या गए थे, ये अगर पता लग जाए आपको, तो ये किस लिए गए थे? जी, देखिए, आप सभी को नमस्कार। अमेरिका बहुत बड़े संकट में है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जिस तरह की सामाजिक नीतियां हैं उनकी, एक वर्ग जिस पे कोई अधिकार नहीं है। पूरी सृष्टि के इतिहास से ट्रांसजेंडर्स का इतिहास है। जैसा हम अपने जैसे हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, या जिन्हें हम आजकल पौराणिक भी मानते हैं, कृष्ण के साथ शिखंडी का आता है, और तमाम तरह के इस तरह की चीजें आती हैं। पूरी दुनिया जब से शुरू हुई तब से ट्रांसजेंडर्स हैं। आप उनको अनआइडेंटिफाई करके उनको मतलब समाज से निकाल के बताना क्या चाहते हैं? ये कौन सी डाइवर्सिटी की पॉलिटिक्स है? क्षमा करिएगा, कौन सी डाइवर्सिटी की पॉलिसी है? किस तरह का समाज बनाने की पॉलिसी है? आप एक वर्ग जो कि प्रकृति ने उनको बनाया, उनको आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। ये एक बहुत ही बेवकूफी भरा निर्णय है। और मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रेसिडेंट होना, मतलब वो भी एक डाल से उस डाल पर कूद रहे हैं। क्या चाइना कितनी बड़ी पावर हो चुका है कि चाइना को वो इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और रही बात जो उनकी ताइवान को लेकर जो उनकी नीति है, वो ताइवान को चीन के अंग के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। वो वही है जैसे यूक्रेन वाला मसला है रूस के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प कुछ कर पाएंगे। बेकार की बातें हैं और नुकसान ही करेंगे, क्योंकि एक्चुअली किसी भी देश की तरक्की में जो सबसे जरूरी फाउंडेशन है वो है पीस, और वो है चुपचाप काम करना। मतलब हारमोनी होना बहुत जरूरी है, और वो जो हारमोनी है उसी को खराब करने पे तुले हुए हैं। तो मुझे लगता है आज एक और स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। वो वायरल ये हो रहा है कि उन्होंने अमेरिका के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें प्रतिबंधित कर दिया है किसी भी धरने प्रदर्शन को। तो ट्रम्प मतलब एक तरह का कि डिक्टेटरशिप चाहते हैं। और वैसे ही उन्होंने चीन को काफी करीब, मैंने चीन को एक तरह से कोरिया और ईरान के करीब ला दिया है। मैंने तीनों देश करीब आ गए हैं। और वैसे भी वो चाहते हुए भी न रूस का कुछ कर सकते हैं, न चीन का कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो अपने पैसे बचाने पे लगे हुए हैं जो युद्ध में खर्च हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में करीब करीब आधा जो फाइनेंस है यूक्रेन को, आधा 51% यूक्रेन करता है, 49% यूएसए करता है। वो पैसे वो बनिया है, वो एक कारपोरेट व्यक्ति हैं, और वो उसको बचा के अपने देश की चीजें बचाना चाहते हैं, बात है। लेकिन देखिए, इस बात को ध्यान रखना है कि चीन दुनिया में सबसे सस्ते सामान बनाता है और 80 से 90% नकली चीजें बनाता है। और हालत ये हुई है कि चीन की वजह से भारत में जो गोल्ड इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, बैठ गई है। अब डायमंड जो व्यापारी हैं सूरत के, गुजरात के, वो दूसरे धंधों में अपना फ्यूचर खोज रहे हैं। गोल्ड पूरा बैठ चुका है। अभी
ये जो ट्रंप ने टैरिफ वाला मामला निकाला है, टैरिफ वार की तरफ बढ़ रही है दुनिया। कनाडा, उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने का प्रपोजल दिया। जिस तरह से वो बुली कर रहा है मैक्सिको को, कनाडा को, और एक और तीसरा कोई देश नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो ये टैरिफ वार की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे कई विशेषज्ञ कह रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि चीन तो एक इतनी बड़ी शक्ति हो चुकी है कि ये जब पहली बार चुन के आए थे तब भी वो उसका कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन बहुत मजबूती से उसने कम बजट में, कम खर्चे में उसने जो सामान तैयार किया, कोई सामान क्यों खरीदेगा अमेरिका का, दूसरे देशों का। चीन को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना लगभग असंभव हो चुका है। उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली हर तरह से बहुत ही मजबूत बना लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ट्रंप जो है ये कर पाएंगे। बस वो अपने हिसाब से चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनकी जगहसाई भी हो रही है। जिस तरह से उन्होंने उनके जो पॉलिटिशियंस, उनके जो सलाहकार हैं, एलोन मस्क, और दूसरे उनके जो उपराष्ट्रपति हैं, वेट, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, जेडी जेडी कुछ ही वेंस, वेंस, हाँ जी, हाँ जेडी। तो ये एक गिरोहबंदी टाइप की हो गई है, और ये बड़ा दुखद है कि अमेरिका जैसे देश में इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। अमेरिका के लोगों को भी एक रिग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि इस तरह की जो सुप्रीमेसी है, ये क्या है? आप जैसे ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, ये उस देश की एक बड़ी आबादी को इग्नोर करना। और इससे हर आबादी कहीं ना कहीं, अरे व्हाइट भी ट्रांसजेंडर होते हैं, ब्लैक भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, ब्राउन भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, लेकिन आप उनको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करोगे? आप क्या हो? आप क्या प्रकृति से ऊपर हो? आप क्या अपने को अंतिम सत्ता मानते हो? ये एक तरह की मुझे लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। ट्रंप अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। जी, मैं बस 1 मिनट का इंटरवेंशन था। एक्चुअली मेक अमेरिका ग्रेट की जगह पे मेक अमेरिका रिग्रेट करवाएंगे ट्रंप। और एक और बात है कि जैसा सोच रहे हैं वो कि रूस के साथ नजदीकी बढ़ा के चीन को अलग थलग कर देंगे, ऐसा एकदम संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसमें हर 4 साल पे सरकार बदलती है। और कोई भी देश, अमेरिका को ये ध्यान रखना चाहिए कि रूस और चीन की जो पॉलिटिक्स है उसका नेचर अलग है। वन पार्टी पॉलिटिक्स है वहां पे चाइना में, रूस भी वैसा ही हो गया है। तो वो अपने संबंध ट्रंप के चक्कर में लॉन्ग टर्म में खराब नहीं करने वाले हैं किसी भी कीमत पे, क्योंकि 4 साल बाद ट्रंप नहीं रहेंगे, ये उनको मालूम है। जी, यही कहना चाहूँ। जी, बस चलते चलते प्रोफेसर संदीप, मतलब टफ टाइम्स हैं वहां पे। जैसे जो व्यापारी लोग हैं वो तो प्रेसिडेंट ही बन गए हैं, और वो कहते भी साफ साफ हैं कि मैं तो भाई बिजनेसमैन हूं। भारत भी उसी व्यापारिक दृष्टिकोण से देश चलाया जा रहा है। एक एक बहुत ही संक्षेप में, मतलब मैं कहूंगा आधे मिनट में, बहुत ओवरऑल मुश्किल समय अमेरिका है के जी, बहुत जी। मुश्किल समय। ओवरऑल अमेरिका में भी मुश्किल दौर है, लेकिन अमेरिका की तरफ से भारत के प्रति कोई नरमी नहीं होगी। और अमेरिका अपने लिए नेगोशिएट करेगा, और भारत बहुत मुश्किल में है, हर फ्रंट पे मुश्किल में है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। देखिए, इस देश की जो एक साझी विरासत रही है उसको तोड़ने के प्रयास सरकार के द्वारा ही, कालिदास की तरह जिस डाल पे बैठे थे उसी को काटने की शुरुआत कर दी गई थी जब ये सरकार बनी थी, और उसको लगभग काट दिया गया है। और किसी भी देश की तरक्की में पहली शर्त वहां की शांति होती है, और जो अमन चैन है उसको खुद खत्म किया गया। उसके बाद जो आर्थिक नीतियां थी उनका ऐसा उनको मैंने अब्यूज किया गया कि भारत हर तरह की दुर्दशा का सामना कर रहा है। 100 करोड़ लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है।